नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। 20 तारीख को दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश का सत्ता परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से हमने पहले भी इसका जिक्र किया था, लेकिन उसका असर कुछ पड़ रहा है पूरे दुनिया के अंदर भी। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि हमास और इजराइल के बीच में एक सीज फायर हुआ है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही वहाँ युद्ध खत्म हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। और जिस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो कह रहे थे, ट्रंप जो भी उन्होंने शपथ लेनी है कि हम बहुत कुछ करने वाले हैं, तो शायद हो सकता है उसका भी कोई एक असर ये हो। आज फिर हमारे साथ है ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान साहब। विजय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच आदर्श जी, प्लेजर टू बी ऑन योर शो एज ऑलवेज। थैंक यू सर। फिर एक बार एक नई चीज सामने आई है। हालांकि ट्रंप की बात को हम लेकर चले तो ये हो सकता है उसी का बात का एक असर हो जो हमास और इजराइल के बीच में सीजफायर होने जा रहा है। एक बहुत बड़ी ये एक चीज दुनिया के सामने होगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप बोल रहे हो ट्रंप का है, असर तो उसका है। रादर आई वुड से एक किस्म की रेस लग गई थी बिटवीन ट्रंप एंड बाइडन कि भाई मेरे ऑफिस जाने से पहले इसको सीज फायर का एग्रीमेंट करवा दूं, ताकि दुनिया को ये बोलूं कि दिस वाज ब्रोकर्ड बाय बाइडन एंड नॉट बाय ट्रंप। बट अल्टीमेट प्रेशर तो ट्रंप का ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर डेट भी उन्होंने रखी है इफेक्टिव 20th जनवरी। 20th जनवरी जिस दिन ट्रंप साहब वहां पे ऑफिस ग्रहण करेंगे। तो इस सभी सीज फायर के अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, बड़ी डिस्कशंस हो रही हैं। ये इसका जो ड्राफ्ट है वो ऑफ कोर्स अमेरिका ने तो अप्रूव किया ही है। इट वाज ब्रोकर्ड बाय कतर एंड इजिप्ट। तो अमेरिका ने प्रेशर डाला नेतन्याहू के ऊपर, क्योंकि नेतन्याहू भी मानने को तैयार नहीं, बताऊंगा मैं क्या कैसे। और हमास को बनवाना जो है वो उनका काम था। तो ये 3 चरणों में इसका बनाया गया है कि पहला चरण जो होगा वो फेज होगा 6 वीक्स का, और उसमें 33 हॉस्टेजेस दिए जाएंगे और 1000 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को छोड़ा जाएगा, शायद जो लाइफ सेंटेंस में है या जो भी उसका होगा। फिर सेकेंड फेज अगेन 6 वीक्स, थर्ड वीक्स अगेन। बट अभी यहाँ पे 2-3 चीजें जो बार बार डिस्कस हो रही हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए, ये जो फर्स्ट फेज इंटू सेकेंड फेज तभी शुरू होगा फर्स्ट फेज कंप्लीट होगा जी। और इसके अंदर बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं कि आप किसको छोड़ेंगे। बताया जा रहा है हॉस्टेजेस जो बीमार हैं या जो बूढ़े हैं उनको छोड़ा जाए, और उधर लाइफ कॉन्विक्ट्स को छोड़ा जाए। अब ये डिसाइड करेंगे पैलेस्टीनियन कि कौन सा छुड़वाना है हमने, और ये हॉस्टेजेस के बारे में कहा नहीं जा सकता। तो दैट इज वन दिस थिंग। दूसरा, आदर्श जी देखिए, अगर ये युद्ध खत्म होता है जैसा कि आपने बोला अभी, तो सबसे पहला कैजुअल्टी कौन होने वाला है? वो है नेतन्याहू। क्योंकि इसके अगेंस्ट जो हॉस्टेजेस के जो घर वाले हैं वो इनके खिलाफ हैं। इनके डिफेंस मिनिस्टर भी इनको छोड़ के चले गए थे। उसके अलावा इनके अगेंस्ट कोर्ट केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के इन्होंने लॉज चेंज करने थे। तो इस किस्म की बड़ी सारी बातें हैं जो उनके खिलाफ जाती हैं, और ये इजरायली पब्लिक उनके खिलाफ है। परंतु उस वक्त उनके पास मेजॉरिटी है सत्ता में बने रहने की। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर इनके टोटली अगेंस्ट हैं। अब नेतन्याहू कितना चाहेंगे कि सीज फायर आए या कैसे आए, या बहाना बनाया जाए कि भाई पहला चरण ही पूरा नहीं हुआ तो दूसरे में कैसे जाए। दैट इज वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। उसके अलावा अगर हम देखें हमास अगर रह जाती है, अगर सीज फायर हो जाता है और हमास की एडमिनिस्ट्रेशन गाजा में रह जाती है, तो ये इजराइल के लिए फिर से वही चिंता की बात। वही सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इसको खत्म करना, अब खत्म करना देखिए, हमास है आइडियोलॉजी, और ये आइडियोलॉजी इस वक्त आई वुड से एग्जिस्टेंशियल हो गई है फॉर इजराइल के लिए भी और हमास के लिए, पैलेस्टीनियन के लिए भी। तो इस चीज को खत्म नहीं करोगे। अभी आपने कल देखे दृश्य देखे होंगे टेलीविजन के ऊपर, जब उन्होंने सीज फायर की अनाउंसमेंट होती है तो वो आके सेलिब्रेट कर रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। तो मेरी पहली रिएक्शन को देख के ये थी कि भैया ये आपके फ्यूचर हमास लीडर हैं जो 7 अक्टूबर जैसा वाकया फिर करेंगे इसराइल के ऊपर। तो इस किस्म की जो बात होती है, इसलिए उनको छोड़ना, उनको खत्म करना ये बहुत ही मुश्किल है। फिर ईरान का हाथ तो वही इसके बीच में ईरान का हाथ तो पीछे उनके है ही है। अब ईरान क्या कर रहा है? अब देखा जाए तो जो इजरायलीज हैं उन्होंने ईरान को काफी निष्कर्ष कर दिया, स्पेशली उनके प्रॉक्सीज को। जैसे मान लो हिजबुल्ला भी ऑलमोस्ट वेनिंग पे आ गया है, हमास भी बुरी बुरी हालत में है। परंतु 4 दिन पहले
आपने अगर देखा होगा तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बैठे हुए हैं रशिया में, और उन्होंने एक पैक्ट साइन किया है, जनरल एग्रीमेंट साइन किया है फ्रेंडशिप का और डिफेंस कोऑपरेशन का। और उसके उसमें उसके उसके नशे में आगे अगर आपने नोटिस किया हो तो हुतीज ने इजराइल के ऊपर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक्स किया 3, तो वो उनको भी थोड़ी शय मिल गई है। अब जब तक ये तीनों नहीं हटेंगी, नहीं हिलेंगी, वेस्ट एशिया में पीस नहीं आ सकता। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, ईरान इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग न्यूक्लियर। बाई 2025 में 100% उनका आ जाना है, और उसके ऊपर या तो इजरायली उनको नष्ट करेगा जरूर, तो वो शांति नहीं आ सकती। और अगर उसके ऊपर हमला होता है इजराइल का ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर, तो पक्का ये हिजबुल्लाह वेल्ला को दोबारा वो पंप अप करेगा, हुतीज को पंप अप करेगा, ताकि वो इजराइल के अगेंस्ट करें। तो शांति आने का यहाँ पे स्कोप जो है वो मुझे एक तरफ इजराइल हमास का है, हुतीज वहां पे आ रहे हैं, और दूसरी तरफ से ईरान जो है, ये गाजा पट्टी में इनका वहीं का रोल रहेगा। इन सब चीजों को देखते हुए कि लग नहीं रहा कि ये इनकी जो सीज फायर है वो ज्यादा देर टिक पाएगा। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। पीस हम बोलेंगे आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक ये कोई दोनों का ही प्रॉब्लम जेन्युइन है, पैलेस्टीनियंस की भी जेन्युइन है और इजरायलीज की भी जेन्युइन है। तो अब एक इसमें व्यू पॉइंट ये भी दिया जा रहा है कि देखिए ये प्रॉब्लम तो 2000 साल पुरानी है, हाँ, मगर ये अभी क्यों निकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद? क्योंकि जो बड़े बड़े कंट्रीज है, अमेरिका, यूके, इनका क्या इंटरेस्ट है? इनको चाहिए अपनी वेपन इंडस्ट्री। अगर ये पीस हो जाए और वॉर खत्म हो जाए तो इनकी वेपन जो लॉबी है वो खत्म हो जाए। तो इस चीज की हर किस्म के नुक्ते, हर व्यू पॉइंट से निकल रहे हैं। अब ट्रंप साहब ने क्या बोला था, इफ यू डोंट डू सीज फायर बाय 20th, हेल विल ब्रेक ऑन दिस। अब हेल विल ब्रेक फॉर हुम? फॉर हमास, पैलेस्टीनियंस, और फॉर इजरायलीज, बोथ वेज। और अगर ईरान सक्सेसफुल हो जाता है न्यूक्लियर अपनी वेपन्स को बनाने में, तो फिर तो इट इज अगेन एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम फॉर द इजरायलीज। हालांकि लकीली मैं बोलता हूं कि अगर ईरान एक सुन्नी कंट्री होता तो शायद अभी तक उन्होंने इजराइल को निकाल भी दिया होता। लेकिन इस बीच में आप समझना चाहूंगा आपसे कि ये अमेरिकन क्या चाहते हैं इजराइल से? इजराइल अगर न्यूक्लियर पावर बनता है तो उनके लिए कितना खतरा साबित? इजराइल ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर है, डिक्लेयर नहीं है, बट इजराइल हैज अ न्यूक्लियर बॉम्ब्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और अमेरिका नहीं दिए होंगे आई एम श्योर, और कुछ उन्होंने खुद भी बनाए होंगे, कोवर्टली बनाए होंगे। तो यहाँ पे अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि किसी भी तरीके से ईरान ऊपर ना आए। अगर ईरान ऊपर आएगा तो अभी जैसे सीरिया देख लीजिए, अभी उन्होंने वो एक रास्ता बंद कर दिया है बिटवीन ईरान एंड इजराइल। सीरिया के ऊपर जो उन्होंने वहां पे HTS को लाके बैठाया है असद की जगह पे, उसकी क्या जरूरत थी? वो HTS को बैठाया है तो उसको बोला तुर्की को कि आप बैठाइए, हम आपकी मदद करेंगे अगेंस्ट द कर्ड्स। तो वहां पे गेम और खेली उन्होंने, तो वो एक रास्ता बना दिया। अब सीरिया एक किस्म का अफगानिस्तान बन जाएगा। और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो ये न्यूक्लियर वेपन्स इन रेडिकल्स के अगर हाथ में पड़ गए, वो पूरा का पूरे रीजन की जो स्टेबिलिटी है वो सारी की सारी खत्म। लेकिन एक तरफ से जो थम्स ने जब कहा कि 20 तारीख से पहले सीज फायर और 20 तारीख से पहले सीज फायर का अकॉर्ड हो चुका है, तो क्या यही समझा जाए कि आने वाले दिनों में थम्स ने जो कुछ और बड़ी बड़ी बातें कही हैं उसका भी असर पड़ेगा? देखिए, ट्रंप साहब ने तो और भी बड़ा कुछ बोला, हमने आपके पिछले प्रोग्राम में बात की थी। हाँ। तो यहाँ पे उनकी पॉलिसी बड़ी क्लियर है। उन्होंने देखना है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उनको बाकियों से कोई मतलब नहीं है। वेस्ट एशिया में पीस होता है या नहीं होता है, इट ही केयर्स अ डैम। ओनली थिंग इज वेस्ट एशिया से कोई टेररिस्ट की ब्रीड आके अमेरिका को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। और दूसरा, जो अमेरिकन वेपन इंडस्ट्री है वो वहां पे चलती रहनी चाहिए। अगर वो 2 एम्स कर लेता है तो इज वेरी हैप्पी। यहाँ पीस हो, लड़ाई हो, उसको बल्कि उसको फायदा होता है। तो इसलिए ट्रंप साहब का वो बयान, एक तो ये उनका मकसद हो सकता है, और दूसरा कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ट्रंप साहब जब आते हैं तो बड़े लॉफ्टी बयान देते हैं, तो जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो ये थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि 20 तारीख के बाद जैसी तरह से कुछ बातें सामने आ रही हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे कुछ चेंजेस आएंगी और उसकी शुरुआत भी जो होगी है, और ट्रंप साहब कितने कामयाब होते हैं इसके ऊपर ये 20 के बाद पता चलना शुरू हो जाएगा। मेरे साहब, आप स्टूडियो में आए हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।